स्टैंडर्ड 8th लेसन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। हमको पता है जावा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमने 6 और 7 चैप्टर में देखा। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वो कैसे यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अ क्लास कंटेन्स बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कोड। उसमें वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं, नंबर्स भी यूज़ होता है। वो किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है वो भी बताया गया। वाइल इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ओनली अ सिंगल क्लास इन जावा प्रोजेक्ट, that this is not a good practice for large application. When designing software, we should divide the entire application into simpler component. हम कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। सिस्टम्स ये दिख रहा है आपको, सारे सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितने हमारे ऑफिस में एमएनसी कंपनीज में जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। अगर समझो ओनर है, ओनर के अंडर 10 उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, सारे जन को उन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाने बोला, तो वो उनका ओनर को कैसे मतलब मेंशन करके देंगे उनका स्क्रिप्ट। उसके लिए ओनर ऐसे सारे परफॉर्मर बनाएगा। उस परफॉर्मर में उन सबके नाम स्पेसिफाई होंगे। और जो मैनेजर्स है, अभी 10 डिपार्टमेंट्स में 10 हेड्स होंगे, तो 10 हेड्स के अंदर उनके साथ उनके 7-8 जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो हेड उन एम्प्लॉयज़ के भी रखेंगे। दैट दिस थिंग्स आर बीन ओनली यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट उनके लिए बहुत इजी यूज़ है टू मेंटेन एंटायर रिकॉर्ड्स। क्लास इन जावा, अभी हम देखेंगे क्लास इन जावा। जावा में कौन से क्लास है। अ क्लास डिफाइन इज यूजिंग क्लास कीवर्ड। कीवर्ड क्लास से क्लास यूज होता है। अभी क्लास लिखा, क्लास नेम अगर हमने डिफाइन कर दिया XYZ कंपनी, तो उसको हम क्लास नेम क्या देंगे, XYZ, दैट इज क्लास नेम। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास रिक्वायर्ड द फॉलोइंग स्टेप्स। डिक्लेरेशन, द वेरिएबल नेम ऑफ टाइप क्लास इज डिक्लेयर्ड विथ सिंटेक्स क्लास नेम वेरिएबल नेम। पहले क्लास नेम डिसाइड कर दिया, फिर वेरिएबल नेम हमको डिक्लेयर करना है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। हमने अनाउंस कर दिया, दैट इज डिक्लेरेशन फॉर जावास्क्रिप्ट। इंस्टेंशिएशन, कीवर्ड न्यू इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय एलोकेटिंग मेमोरी। मेमोरी एलोकेट कितनी करनी है उसको, उसके लिए न्यू वर्ड यूज करना है, इंस्टेंशिएशन उसको बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर is called to initialize the newly created object। एक यूजर को हम डिफाइन करते हैं कि उसको कैसे स्टार्ट करना है। पहले उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उसको कि उसको बिल्ड कैसे करना है जावास्क्रिप्ट को, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। डिक्लेयर अ वेरिएबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। खाली डिक्लेयर करने से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, हमेशा याद रखना। मैंने बोल दिया जा वो चीज़ कर ले, उससे क्या वो चीज़ हो जाएगी, नहीं, करनी पड़ेगी तो होगी। असेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल वर्ड्स है एंड इंस्टेंस मेथड आर एसोसिएटेड वाया ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड है वो दोनों चीज़, एक वेरिएबल और एक मेथड। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स ले रहे, मेथड हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं। क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड क्या होगा। हमने क्लास वेरिएबल नेम दे दिया उसको, वेरिएबल नेम, और नेम स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज क्लास वेरिएबल। क्लास मेथड उसको हम वर्कआउट कैसे कर रहे हैं, दैट इज क्लास मेथड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम हीप एरिया टू स्टोर द वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। सच वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड before data type, and this static variable are called class variable. When there is a need to have some variable that is shared by all object instance of the same class, the variable should allocate the memory only once per class. सबने अपने अपने क्लास को एक नेम वेरिएबल ले दिया है, उन सबका जो मेमोरी है वो एक ही लिया है, उसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आया। और क्लास मेथड, जब उस वेरिएबल को हम एक ही फ्लो में ले रहे हैं विदाउट एनी डिफरेंट मेमोरी, दैट इज क्लास मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ क्लास। क्लास में कौन से वेरिएबल्स आते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल।
local variable is the variable defined inside method or blocks are called local variable. blocks में पता है तुमको, blocks में define क्या है, वो local variables है. इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड. मेथड के बाहर जो डिफाइन किए जाते हैं वो इंस्टेंस. जो ब्लॉक में डिफाइन किए जाते हैं वो लोकल वेरिएबल. जो ब्लॉक के बाहर जो डिफरेंटली अलग से दिए हुए हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल. क्लास वेरिएबल आर वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड विद द स्टैटिक कीवर्ड. स्टैटिक कीवर्ड से मेंशन किए जाते हैं, दैट इज क्लास वेरिएबल. पॉलीमॉर्फिज्म. द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स. पहले हमने लास्ट लेसन में देखा बहुत सारे फॉर्म्स को एक साथ में एक ही जावास्क्रिप्ट में लेना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट इट इज मेनली डिजाइंड टू परफॉर्म इनिशियलाइजिंग एक्शन. हम स्टार्टिंग में जो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए जो मेथड्स लेते हैं, जो उसको बिल्डअप करने के लिए लेते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर. विजिबिलिटी मॉडिफायर फॉर एसएस कंट्रोल. एसएस कंट्रोल इज अबाउट कंट्रोलिंग विजिबिलिटी. हम जो चीज़ देख सकते हैं उनको कंट्रोल करना. सो एसएस मॉडिफायर आर ऑल्सो नोन एज विजिबिलिटी मॉडिफायर. हम जो देख सकेंगे वही हम ऑपरेट कर पाएंगे ना. जो हम देख ही नहीं सकते वो हम ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं. अगर हम कोई चीज़ को टच कर ही नहीं सकते हैं तो क्या हम उसको यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं? नहीं. वैसा ही विजिबिलिटी मॉडिफायर और एसएस मॉडिफायर क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, वो विजिबिलिटी मॉडिफायर. इसमें 4 P's आते हैं. प्रोटेक्शन आर पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. प्रोटेक्शन, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. पैकेज इज यूज टू ऑर्गेनाइज क्लासेस. हमको क्लास ऑफ वेरिएबल कैसे ऑर्गेनाइज करना है, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, मैंने पहले ही तुमको बताया. प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये चारों साइन दी हुई है, इनको कैसे अरेंज करनी है, दैट इज पैकेज ऑर्गेनाइजिंग. फिर आएगा पब्लिक. एनी मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू द क्लास इन ईच इट इज डिफाइंड. If we want to make it visible to all the classes outside this class, declare the method as public. हम जो यूज़र 4 यूज़र यूज़ करते हैं, अगर हमको उनको ही देखने देना है तो हम उसको प्राइवेट ही रखेंगे, तो सिर्फ वो यूज़र्स देखेंगे वेरिएबल जो क्लास में. पर हम चाहते हैं क्लास के बाहर वाले भी देखें तो हम उसको पब्लिक कर देंगे, जैसे यूट्यूब और सब होता है. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड. हमको उसको प्रोटेक्टेड रखना है. दिस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज टू अलाउ द एसेस ओनली टू सब क्लास और टू शेयर विद द मेथड डिक्लेयर्ड और एज फ्रेंड. हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम उसमें हमारी प्राइवेसी क्या रहती है, हमको रिक्वेस्ट सिर्फ हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स वाले भेजे और फ्रेंड का फ्रेंड भेज सके, बस, उससे ज़्यादा नहीं. तो हमको उसके आगे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आती है. सेम क्लास वेरिएबल के लिए है. हम चाहते हैं सिर्फ हमारे यूज़र्स और यूज़र्स के फ्रेंड देख पाए, सब नहीं, सब उस पर कोई चेंजेस कुछ नहीं कर सके, तो दैट इज़ प्रोटेक्टेड. प्राइवेट, हाँ प्राइवेट हमने देखा पहले ही, क्लास के अंदर वाले ही देखे या क्लास के बाहर वाले, ये हमको मेंशन करना है. और क्लास के बाहर भी कौन देख सकता है, कौन चेंजेस कर सकता है, वो भी मेंशन करना है, दैट इज़ प्राइवेट.